जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में, जहां आप देखेंगे गिरनार तीर्थ वंदना 2024 के विशेष अंश, जिसका आयोजन दिनांक 1 से 6 अक्टूबर 2024 तक संपन्न हुआ। यह विशेष यात्रा पुण्यार्जक परिवार इंद्र कुमार वीणा सेठी के नेतृत्व में दिगंबर जैन आम समाज संगठन की गिरनार यात्रा प्रारंभ हुई। आज हमारा सौभाग्य है कि इंदौर शहर के मुख्य दानवीर एवं श्रुति फाउंडेशन के श्री इंद्र कुमार वीणा जी सेठी हमारे साथ उपस्थित हैं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से 4 प्रकार के दान जैन धर्म में कहे गए हैं, मुख्य दान जो है वह ज्ञान दान है। उस ज्ञान दान के अंतर्गत वे स्वयं पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा का दान करते हैं और उनकी विशेषता यह है कि वो शिक्षा दान देने के साथ साथ सीधे शैक्षणिक संस्थाओं को ही अपनी राशि पहुंचाते हैं ताकि वंचित वर्ग उसका सही तरीके से उपयोग कर सके और उसका दुरुपयोग नहीं हो। उसके लिए उनकी एक प्रॉपर टीम है जो उसका सर्वे करती है और सर्वे करने के पश्चात वास्तव में जिस व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है और शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते, उसी वर्ग का चयन करके वे शिक्षा दान की ओर अग्रसर होते हैं। और उसके पश्चात उनकी द्वितीय भूमिका इस प्रकार से चालू होती है कि जो वंचित वर्ग है, जो कभी किसी प्रकार की यात्राओं को वहन नहीं कर सकते और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वे बड़ी बड़ी यात्राओं को कर सकें और धर्म लाभ ले सकें, ऐसे वर्ग का चयन करके श्री इंद्र कुमार वीणा जी सेठी के द्वारा प्रत्येक वर्ष यात्रा का आयोजन किया जाता है। और उसी श्रृंखला में इस वर्ष हम लोग उनके साथ गिरनार पर्वत पर उपस्थित हैं, जहां पर कि उन्होंने इस वर्ष 250 लोगों को शिक्षा के साथ साथ यह कार्य भी करवाया है और जिसमें करीब 250 लोग यहां पर गिरनार यात्रा पे आए हैं। उनके आने जाने, रहने ठहरने, खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था श्रुति फाउंडेशन के श्री इंद्र कुमार वीणा जी सेठी के द्वारा प्रदान की जाती है। आइए हम पारस चैनल के माध्यम से उनसे चर्चा करते हैं और इस की कुछ झलकियां आपको प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप देख सकें कि कितनी सानंद यात्रा पूर्ण निष्ठा और भावना के साथ वे निःशुल्क यात्रा करवाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं श्री इंद्र कुमार जी वीणा जी सेठी से। दिगंबर जैन आम समाज संगठन इंदौर द्वारा इस वर्ष 250 यात्रियों को निःशुल्क गिरनार जी तीर्थ यात्रा कराई गई। आज हम इस गिरनार पर्वत पर खड़े हैं और मेरे समस्त देशवासियों से निवेदन है कि इस गिरनार तीर्थ पे अवश्य अधिक से अधिक संख्या में जैन समाज आए और जिससे इस क्षेत्र का विकास होए। और अब इस क्षेत्र पर आकर हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद, शानदार यादगार यात्रा हुई। हम इसका शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। बहुत हमें यहाँ आकर संतुष्टि का भाव मिला और ऐसी यात्रा तो हर वर्ष होना चाहिए। अभी हम इस वर्ष 250 लोग लाए हैं। हमारी ऐसी भावना है कि अगले वर्ष 500-1000 आदमी लेके आएँ। रेलवे स्टेशन इंदौर पर सभी इंदौर के गणमान्य नागरिकों एवं समाज श्रेष्ठियों द्वारा यात्रा पुण्यार्जक परिवार श्री इंद्र कुमार वीणा जी सेठी, सुपुत्र अंकुर सुप्रिया सेठी एवं समस्त यात्रियों का सम्मान किया गया एवं श्री सेठी जी द्वारा भी उनके विशेष अतिथियों का सम्मान किया गया। इस प्रकार यह यात्रा प्रारंभ हुई। इंदौर से सभी यात्री विभिन्न कोचों में पूरे आनंद एवं मनोरंजक आयोजनों एवं स्वादिष्ट भोजन आदि का लुत्फ उठाते हुए जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहां से बस द्वारा सभी को गिरनार पर्वत तक ले जाया गया। सभी के ठहरने का इंतजाम यात्रा संयोजकों के द्वारा किया गया। गिरनार पर्वत का मौसम काफी सुंदर एवं सुरम्य था। वहां पर जाकर सभी तीर्थ यात्रियों ने गिरनार तलहटी के विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। यात्रियों को मुनिराज के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सामूहिक रूप से संगीतमय आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी यात्रियों द्वारा नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी गयी।
तलहटी के बंसीलाल जैन कारखाना ट्रस्ट मंदिर पर सभी यात्रियों द्वारा मूल नायक भगवान नेमिनाथ के मस्तक पर शांति धारा एवं अभिषेक किया गया। पर काफी प्राचीन प्रतिमाएं विद्यमान हैं, जिनके दर्शन सभी के द्वारा किए गए। उड़न खटोले से गिरनार पर्वत की यात्रा प्रारंभ की गई। जहाँ पर प्रथम टोक पर पहुंचकर चरणों के दर्शन किए गए, सभी यात्री पर्वत की सबसे ऊंची 5वीं टोक तक दर्शन हेतु पहुँचे। रास्ता काफी कठिन एवं चढ़ाई वाला था, किंतु फिर भी समस्त यात्रियों द्वारा तीर्थ वंदना की गई। नेमिनाथ भगवान की प्रथम टोक पर जहां एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, वहां पर यात्रियों द्वारा अभिषेक शांति धारा के पश्चात सामूहिक रूप से सभी यात्रियों द्वारा पूजन की गई। तत्पश्चात राजुल की गुफा, जहां पहुंचने का रास्ता काफी छोटा सा एवं दुर्गम है, वहां के दर्शन किए गए। यात्रा के पश्चात सभी यात्री पुनः शाम तक तलहटी की ओर लौटे। कुछ के द्वारा 7500 सीढ़ियां उतरने का साहस दिखाया। कुछ यात्रियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार रोपवे के माध्यम से यात्रा की एवं कुछ बुजुर्ग यात्रियों द्वारा डोली के माध्यम से दर्शन प्राप्त हुए। वहां पर अगले दिन सामूहिक रूप से अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात नेमिनाथ भगवान का विधान ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी के मुखरविद से एवं उनके सानिध्य में किया गया। किरण बड़जात्या द्वारा गीत संगीत के माध्यम से सहयोग किया। काफी भक्तिभाव से सभी यात्रियों ने हिस्सा लिया एवं नृत्य आदि करते हुए सभी यात्रियों द्वारा मंडल विधान की रचना कर उस पर अर्घ्य समर्पित किए गए। सभी यात्री पूजन अर्चन के साथ भक्ति भरे नृत्य कर रहे थे। इस अवसर पर बंसीलाल जैन कारखाना ट्रस्ट कमेटी द्वारा श्री इंद्र कुमार सेठी का सम्मान किया गया। यात्रा संयोजक श्री चिराग जी जैन का सम्मान किया गया।
यात्रा सहयोगी अपूर्वा जैन एवं अतुल बघेरवाल जी का सम्मान किया गया। इंद्र कुमार वीणा जी सेठी द्वारा मैनेजर महोदय श्री संजीव जैन साहबत द्वारा यात्रा की व्यवस्था में किए गए सहयोग हेतु सम्मानित किया गया। यात्रा के सभी संयोजकों का भी सम्मान इस अवसर पर किया गया, जिनके सहयोग से यह यात्रा यादगार बनी। विधान के पश्चात भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजे, रथ आदि के माध्यम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र का भ्रमण जैन धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से किया गया। नेमिनाथ भगवान की जय के नारों के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था, जिसने जैन समाज का एक विशेष संदेश सभी गिरनार वासियों को दिया। इस प्रकार यात्रा पुनः अपने गंतव्य पर पहुंचाने हेतु जूनागढ़ रेलवे स्टेशन की ओर लौटी। रेलवे स्टेशन से सभी यात्रियों ने इंदौर के लिए सानंद प्रस्थान किया। श्री इंद्र कुमार वीणा जी सेठी द्वारा गरीब वर्ग के जैन धर्मावलंबियों को यह यात्रा करवाकर काफी पुण्य का कार्य किया, जिससे वे सभी धर्मानुरागी बंधु बहुत लाभान्वित हुए, जिनके द्वारा शायद अपने जीवन काल में इस प्रकार की यात्रा कर पाना संभव नहीं था। सभी यात्रियों द्वारा उनके द्वारा किए गए इस धार्मिक आयोजन की प्रशंसा की एवं इस अपेक्षा के साथ कि भविष्य में उनके द्वारा इस प्रकार की अन्य यात्राओं का भी आयोजन किया जावे, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी। हम चर्चा करते हैं उनसे जो कि इस पूरी यात्रा के सूत्रधार थे और जिन्होंने पिछले लगभग 2 माह से तन मन धन से जुटे हुए थे और निस्वार्थ भाव से जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इस ग्रुप को सहयोग प्रदान किया। ऐसे श्री चिराग जी जैन इंदौर से हमारे साथ हैं। हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार इस यात्रा की तैयारियां की है, उन्हें किस प्रकार का सहयोग रहा और इस यात्रा में उन्हें क्या विशेष सुविधाएं मिली और क्या लाभ देखने को मिले। आइए हम मिलते हैं चिराग जी जैन से। सभी को जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही पुण्य का अवसर है कि दिगंबर जैन आम समाज संगठन इंदौर के माध्यम से श्रीमान इंद्र कुमार वीणा जी सेठी के माध्यम से 250 परिवारों को गिरनार जी की निःशुल्क यात्रा कराने का अवसर प्राप्त करा और मुझे सारथी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इंद्र भैया ने पूरी जो जवाबदारी दी उसको हमने बखूबी निभाया है। हमारे इस कार्य में हमारे सभी क्षेत्रीय संयोजक साथियों ने भी बहुत योगदान दिया है। हम इंदौर से चले, रेल के माध्यम से हमने टिकट कराए, एक एक ट्रेन के हमने कोच बनाए, कोच के संयोजक बनाए, उन्होंने हमें पूरा योगदान दिया। हमारे साथ जो हमारे यात्री आए उन्होंने भी हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया, हर चीज़ में उन्होंने भी हमारा सहयोग करा। जैसे ही हम गिरनार तीर्थ पर उतरे, हमें बंडीलाल जैन कारखाना धर्मशाला से श्री संजीव जी लोहाड़िया साहब ने बहुत ही सेवा प्रदान करी है। हर चीज़ में उन्होंने हमारी मदद करी है। हमारी यात्रा को अगर सफल बनाने में किसी व्यक्ति का योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान बंडीलाल दिगंबर जैन धर्मशाला में संजीव जी भाई साहब का है। उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं, धर्मशाला की व्यवस्था से लेकर पूरे रोपवे के माध्यम से, पैदल माध्यम से पूरी वंदना करने की जो व्यवस्था हमारी प्रदान करी वो सब संजीव जी द्वारा करी गई। इनमें 250 परिवारों को जो इंद्र कुमार जी वीणा सेठी द्वारा गिरनार यात्रा के लिए लेकर आया गया, वो सभी यात्री इस यात्रा से बहुत गदगद हैं और मैं उम्मीद करता हूं आगे इस तरह के बहुत सारे ग्रुप गिरनार जी की यात्रा करके अपने आप को पुण्यार्जन करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र। नेमिनाथ भगवान की जय, गिरनार पर्वत की जय। मेरा नाम अपूर्वा जैन। हम सब यहाँ गिरनार की पर्वत के लिए यात्रा हेतु आए थे और यहाँ पर हमने 3 दिनों बड़े ही आनंद के साथ निकाले। यहाँ पर हमने महाआरती करी, पूजन अभिषेक किया। यहाँ पर हमने शोभा यात्रा निकाली, उसके पहले हमने विधान किया। यहाँ पर हमने पर्वत की वंदना करी और हम 250 लोग बड़े ही आनंद के साथ एक एक क्षण का बहुत ही आनंद लिया हमने और ये हमारी एक बहुत ही यादगार यात्रा रही है। इसके लिए वीणा जी सेठी और इंदर जी सेठी अंकल का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारे पूरे जितने भी यात्रीगण हैं वो धन्यवाद करते हैं। और मेरा ये सभी से निवेदन है, जितने भी जैन समाज के लोग हैं वो यहाँ पर गिरनार पर्वत की वंदना के लिए आएँ और यहाँ पर इस क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है हमारा, जिसकी वंदना हमें ज़रूर करनी चाहिए। जय जिनेन्द्र।
गिरनार सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि जहाँ से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक गिरनार सिद्ध क्षेत्र से हुए। उसके बाद अनिरुद्ध कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, 72 करोड़ 700 मुनियों ने भी गिरनार पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। उस पावन भूमि पर हमारे इंदौर निवासी श्री इंद्र कुमार जी सेठी 250 लोगों को गिरनार की वंदना करने लेके आए और इनकी जो ऊर्जा से और इनके जो यात्रियों से जो ऊर्जा गिरनार में या बंडीलाल दिगंबर जैन धर्मशाला में और सभी यात्रियों में जो ऊर्जा थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से गिरनार की पैदल पूरी पाँचों टोकों की पूरी यात्रा करी। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री गिरनार पधारें। जो गिरनार में कुछ गतिविधियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, यात्री आएगा तो वो सब गतिविधियाँ ठीक होगी। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। मैं संजीव जैन, श्री बंडीलाल जी दिगंबर जैन धर्मशाला गिरनार टॉयलेट मैनेजर। अंत में श्री इंद्र कुमार वीणा जी सेठी परिवार द्वारा सभी को धन्यवाद एवं आभार प्रेषित किया गया। दर्शकों, आज की इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही भक्ति महोत्सव के विशेष रंगों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।